अगर उमर अब्दुल्ला सीरियस है, वो चाहता मेराज मलिक निकले, देर इज अ वे। वो वे है कि वो स्पेशल सेशन ऑफ असेंबली लाए। उसके जब स्पेशल सेशन आएगा, उसके 50 एमएलएज हैं, महबूबा मुफ्ती के भी 8-10 एमएलएज हैं, उनकी 2/3 से ज्यादा में 80% मेजॉरिटी उनकी है। वो सुबह एब्रोगेशन ऑफ पीएसए करे, कल सुबह मेराज मलिक रिलीज होगा। अब ये लोग कहते नहीं साहब ये एलजी तक है, नहीं, देयर इज अ प्रोविजन। अगर एलजी साहब उस रेजोल्यूशन को, एब्रोकेशन को नहीं मानते हैं तो वो वापस भेजेंगे असेंबली को, और असेंबली वापस जब भेजेगी दूसरी बार तो इट बिकम्स मैंडेटरी ऑन द ऑनरेबल एलजी टू एक्सेप्ट दैट एब्रोगेशन। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो आपकी चैनल के थ्रू सवाल करता हूं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और ये जो इंजीनियर रशीद है कि साहब मैं बताऊं या आप बताएं, जो अभी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ हिंदुस्तान में, आप तो कहते हैं हम अपोनेंट हैं, अपोजिशन में हमें जुल्म करता है दिल्ली सरकार, किसको वोट दिया था? मैं बताऊं या आप बताएं? इसमें वो एक शायरी कहते हैं, मैं बतलाऊं या तुम बतलाओ। तो मैं ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहता हूं, ये गैंग है। आपका ये मतलब है जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ इसमें एनसी ने, मियां अल्ताफ ने, आगा राहुला ने, इनने बीजेपी को वोट दिया। पूछ लीजिए ना एनडीए को कैसे वोट दे दिया। और अगर एनडीए को जो कैंडिडेट थे राधाकृष्णन जी नहीं होंगे, मैं अपने बाल मुंडा लूंगा। अगर इन तीनों ने मैं कहता हूं यही रूल जो बीजेपी को क्रिटिसाइज करता है, यही ये जो क्या नाम है इसका, इंजीनियर रशीद या मियां अल्ताफ, अगर इन्होंने इस जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में एनडीए प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट जो कैंडिडेट था उसको वोट नहीं दिए होंगे, तो मैं आपकी चैनल पे लाइव हूं, मैं अपने बाल मुंडा लूंगा और जिंदगी में आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा साहब। अब हम चुप रहते हैं, ये मिलके जुल्म करते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम को। ये चाहते हैं मुसलमान को तो आइसोलेट कर ही दिया, अब कश्मीरी पंडित को भी आइसोलेट करना चाहते हैं। क्या खता है मेरा? मैंने कहा साहब कश्मीरी पंडितों को वापस लाइए। मैंने ये कहा कि यहां जम्मू में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, मैं खड़ा नहीं हूं? क्या ये मेरा दीनी इखलाकी फर्ज नहीं है? अगर मेरा मुसलमान भाई जो माइनॉरिटी में है, मैं आपकी बात करता हूं, मैं तकलीफ में, आप मेरी बात करते हैं। यही तो कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदोसता हमारा, वहां कहां हिंदू मुसलमान आ गया। लेकिन मैं आज मोदी जी को कहना चाहता हूं साहब, जो आपने पिछले 11 साल में काम किए हैं, लिटरली जम्मू कश्मीर में पिछले 6 महीने से उस काम को मिट्टी पुलियत कर रहे हैं कुछ लोग। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जी तो आने वाले कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में आ रहे हैं, वो संज्ञान ले, वरना आज मेरी बात को नोट करिएगा, ऐसा जन सैलाब यहां आएगा। जब ये गिलानी की तरफ से एक बार बात हुई थी, पूरा दिल्ली आ गया था। मैं आपको फिर कहता हूं, मैं हाथ जोड़ के एलजी साहब को, बीजेपी के नेताओं को, मोदी जी को, अमित शाह जी को कहना चाहता हूं साहब हमें बचाइए। यहां फिर से सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। ये कौन ताकतें आइसोलेट कर रही हैं जेन्युइन वॉइसेस को, और जो चोर चक्कार मक्कार हैं वो मिलके आम आवाम को जुल्म कर रही है। और आज भाजपा या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ऐसे फोर्सेस जो इनकी लाइन टो नहीं करते हैं, मेराज मलिक अगर पब्लिक की बात करता है या कोई बीजेपी के खिलाफ बात करता है, सो नाउ पीएसए को यूज किया जाता है पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए। ये बड़ा एक इट्स अ क्राइसिस इन जम्मू एंड कश्मीर। मैं मानता हूं मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, और धीरे धीरे पत्थरबाजी और आतंकवाद खत्म होने लगा। हालात तो ऐसे हो गए कि जमात इस्लामी जो जिनकी एक मिलिटेंट विंग है हिजबुल मुजाहिदीन, वो तक सुधर गए और मेन स्ट्रीम में इलेक्शन लड़ने की बात कर गए। लेकिन ये बीच में ही पिछले 5-6 महीने से ये सरकार को जो रवैया है एंटी मुस्लिम, एंटी पीपल जो ये काम कर रहे हैं, और कहते हैं ना जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है, ये अफसोसनाक बात है। और इट्स अ वेरी डेलिकेट मोमेंट इन हिस्ट्री जब जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो रहे हैं, इस वक्त पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है टू सेटल स्कोर्स। अल्टीमेटली मैं मानता हूं जो मेराज मलिक का हुआ और जन सैलाब आया, ये सिर्फ मेराज मलिक के सपोर्ट में नहीं आए हैं। मैं मानता हूं बलेसा डोडा के लोग आए हैं, लेकिन जो अंदर से लोगों को वेंट था, एक जहर था जो बारूद बन चुका है, जो बार बार सताया जाता है आम आदमी को। मैं तो बड़ी बेबाकी से आपको कह दूं, जम्मू कश्मीर में 2 कानून, एक जो भाजपा के लोग हैं या जो पावर के क्लोज हैं
उनके लिए अलग कानून, और जो इनको अपोनेंट करते हैं या अपोजिशन करते हैं, यहां इनको सुधारने की बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, उनके लिए अलग कानून। तभी मैंने कहा जो ल्यूटियन सर्कल का आदमी नहीं है या उनकी टो लाइन नहीं करता है, ये उसको शिकार बना देते हैं। ये क्लियर एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग आज पब्लिक में ये बात हो रही है। इट इज आइदर बीजेपीज वे और नो वे। तो मैं अफसोस से कहना चाहता हूं कि जो मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किए हैं उस पे ये मिट्टी पलेद कर रहे हैं, ये हरकतें करके ये इंस्टिगेट कर रहे हैं आम गरीब मजलूम आवाम को कि वो फिर से कोई ऐसा फितना करे कि जम्मू कश्मीर फिर से सेपरेटिज्म की ओर चला जाए। इसलिए ये वार्निंग है सरकार को, कोर्स करेक्शन करके सबसे पहले जो एफआईआर बसंत रट पे दिया उसको वापस करें, जो एफआईआर पीएसए महराज मलिक पे दिया उसको वापस करें, और जो जो आवाम की बात करता है, जो मेन स्ट्रीम की बात करता है, जो सच्ची बात करता है, उन सब के खिलाफ एफआईआर वापस करें, ताकि जो हमें फेथ है एलजी गवर्नेंस पे, मैं ही सबसे पहले निकला कि हमें सरकार नहीं चाहिए, इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें विश्वास है एलजी की गवर्नेंस पर। लेकिन आज मैं ही आपको कह रहा हूं साहब, आज पुलिस को वेपन यूज किया जा रहा है। जो भी सच्ची बात करता है या सरकार के खिलाफ किस लिए बात करता है कि यहां कोई आतंकवादी ना बने, कोई सेपरेटिज्म ना बढ़े, इसलिए हम खुल के बेबाकी से बात करते हैं। बट अफसोस है कि सच्ची बात इनको हजम नहीं होती है। उन्होंने कहा कि अगर चाहे उमर अब्दुल्ला तो वो महराज मलिक का पीएसए रिवोक करा सकता है। जिस तरह से 50-60 एमएलएज हैं कांग्रेस के, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनने खुल के सपोर्ट नहीं किया, खुल के प्रोटेस्ट नहीं किया, खुल के कहीं पे आवाज़ नहीं उठाई एक प्लेटफॉर्म पे। किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? मैंने वही बात कही साहब, मैंने आपको कहा मैं अपने बाल मुंडा लूंगा, मैं डॉक्टर हूं। मैंने आपको कहा अगर रूहुल्लाह साहब ने, ये जो है इंजीनियर रशीद ने और मियां अल्ताफ ने वोट नहीं दिया होगा इन फेवर द एनडीए, आप जो सजा तय करेंगे मैं करता हूं। ये मिलकर क्रिकेट खेलते हैं साहब और हमको बेवकूफ बनाते हैं, जज्बाती बनाते हैं। आप देखो एक बात, जब यहां 370 धारा हटी थी, यही सज्जाद लोन बीजेपी से निकल के गुपकार गैंग में आया था, यही उमर अब्दुल्ला, यही फारूक अब्दुल्ला और यही सीपीआई का तारिक अमी और यही महबूबा मुफ्ती एक ही प्लेटफॉर्म में मिलकर खड़े हो गए थे। लेकिन जब 2024 का इलेक्शन हो गया, उमर अब्दुल्ला अपनी सियासत खेल रहा है और महबूबा मुफ्ती अपोनेंट बन गई। तो ये मिलके मैच करते हैं और मजलूम जम्मू कश्मीर की आवाम को जलील करते हैं। इनको खुशी मिलती है 10,000 लोगों को पीएसए, ठीक। अब जो जेन्युइन बात करता है, सरकार को रास नहीं आई कि मैंने आरएसएस के खिलाफ बात की, मैंने मुसलमान के हक में बात की, क्यों नहीं करूंगा? यह मेरा दीनी, इखलाकी, इंसाफी फर्ज है, यह कानूनी फर्ज है मेरा। अभी आज की बात करता हूं साहब, आज कश्मीर कोर्ट में गए थे साहब, इसकी बेल कैंसिल करो क्योंकि यह लाइव करता है, इसको रोको। क्या यह जमहूरियत है? यही मजबूत, यही मोदी जी ने कहा मैं दिल्ली और जम्मू कश्मीर की दूरियां कम करूंगा, यही काम हो रहा है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन ये ताकतें कौन इसको डिरेल कर रही हैं, कौन जम्मू कश्मीर में फिर से अफरा तफरी फैला रहा है, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए।